अनोखी राजकुमारी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसे राज्य में जहां हर राजकुमारी रेशम के गाउन और हीरो के मुकुट पहनती थी, वहीं एक राजकुमारी थी जिसका नाम था अनिका। अनिका को शाही महल की ठंडी दीवारों और बागीचों की महक से ज्यादा जंगलों की खुशबू और पहाड़ों की बुलंदियां पसंद थी। उसे सोने के कंगन नहीं, बल्कि पत्थरों पर चढ़ने के निशान पसंद थे। शाही परिवार परेशान था। कैसी राजकुमारी है ये? दादी महारानी फुसफुसाती थी। न कोई राजकुमार इसे पसंद करेगा, न कोई इसे ब्याहने आएगा। लेकिन अनिका को इन बातों की जरा भी परवाह नहीं थी। जब दूसरी राजकुमारियां संगीत और नृत्य सीखती, अनिका तीरंदाजी का अभ्यास करती और जंगली जड़ी बूटियों के बारे में जानती। वह रात में तारों को पहचानती और सुबह की पहली किरण के साथ ही निकल पड़ती, कभी झरने के पास तो कभी घने जंगल में। एक बार पड़ोसी राज्य में एक भयंकर सूखा पड़ा, नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और लोग भूख से मरने लगे। उस राज्य के राजा ने कई दूत भेजे, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। तभी अनिका को पता चला कि उनके राज्य के उत्तर में एक गुप्त झरना है, जिसके बारे में सिर्फ कुछ पुराने शिकारी जानते थे। यह झरना इतना पवित्र माना जाता था कि इसे किसी को बताने की मनाही थी। अनिका ने फैसला किया कि वह उस झरने का रास्ता खोजेगी। उसने अपने पिता महाराजा से बात की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। यह बहुत खतरनाक है बेटी, उन्होंने कहा, और हमारे राज्य की सुरक्षा के लिए यह रहस्य बना रहना चाहिए। लेकिन अनिका नहीं मानी। एक रात चुपचाप वह अपने घोड़े पर सवार हुई और जंगल की ओर निकल पड़ी। उसने अपने साथ सिर्फ एक नक्शा और कुछ आवश्यक चीजें लीं। कई दिनों तक वह बीहड़ रास्तों पर चली, जंगली जानवरों का सामना किया और तूफानों से बची। उसकी शाही पोशाक अब फटी हुई थी, उसके हाथ छिल गए थे, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। आखिरकार एक दिन वह उस गुप्त झरने तक पहुंच गई। पानी इतनी तेजी से बह रहा था जैसे पृथ्वी का दिल धड़क रहा हो। अनिका ने तुरंत एक योजना बनाई। वह अपने राज्य के सबसे अच्छे इंजीनियरों और श्रमिकों को लेकर आई और बिना किसी को बताए उन्होंने मिलकर एक भूमिगत नहर का निर्माण शुरू किया जो उस झरने के पानी को पड़ोसी राज्य तक पहुंचाएगी। कई हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद नहर पूरी हो गई। एक रात अनिका ने पहला फाटक खोला। पानी तेजी से बहता हुआ पड़ोसी राज्य की तरफ निकला। जब अगले दिन पड़ोसी राज्य के लोग जागे, तो उन्होंने देखा कि उनके खेतों में पानी बह रहा था और नदियां फिर से जीवन से भर गई थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। जब उन्हें पता चला कि यह सब अनिका नाम की एक राजकुमारी ने किया है, तो वे चकित रह गए। उन्होंने उसे जल देवी कहना शुरू कर दिया। अनिका वापस अपने राज्य लौटी। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके चेहरे पर मिट्टी लगी थी, लेकिन उसकी आंखें विजय से चमक रही थी। इस बार उसके पिता ने उसे डांटा नहीं, बल्कि गले लगा लिया। और इस तरह राजकुमारी अनिका ने साबित किया कि एक राजकुमारी को बचाने के लिए राजकुमार की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसके पास साहस, दया और निस्वार्थ भाव होना चाहिए। उसने अपने राज्य और पड़ोसी राज्य दोनों को बचाया